लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा बड़ा ट्विस्ट सब कुछ और उलझा देता है। मन्नत को अचानक एक पुरानी फाइल मिलती है, एक ऐसी फाइल जिसमें उस हादसे से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब वह उन्हें ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी, बल्कि एक प्लान साजिश थी। और इस साजिश के पीछे जिस नाम का खुलासा होता है वह हर किसी को हिलाकर रख देता है। वो नाम है विक्रांत के सबसे करीबी दोस्त का। जी हाँ, जिस इंसान पर विक्रांत ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने दोनों के रिश्ते को तोड़ने की साजिश रची थी। अब मन्नत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वह यह सच विक्रांत को बताएं या फिर चुप रहकर सब कुछ खत्म होने दे। इधर विक्रांत, जो अब सच में बदलने की कोशिश कर रहा है, हर पल मन्नत का भरोसा वापस जीतने की कोशिश कर रहा है। वह छोटे छोटे जेस्चर्स से उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वह अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। लेकिन तभी कहानी में तीसरा और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट आता है। मन्नत अचानक घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। वह बिना कुछ बताए चली जाती है, सिर्फ एक लेटर छोड़कर, जिसमें वह लिखती है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो माफी से नहीं भरते। जब विक्रांत यह लेटर पढ़ता है तो वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ मन्नत का भरोसा ही नहीं, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व खो दिया है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है। मन्नत कहीं और नहीं, बल्कि उसी जगह गई है जहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। और वहां जाकर वह एक ऐसा कदम उठाने वाली है जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या विक्रांत समय रहते मन्नत तक पहुंच पाएगा? क्या सच सामने आने के बाद उनका रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? या फिर यह प्यार हमेशा के लिए एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस, रहस्य और ट्विस्ट्स का ऐसा तूफान आने वाला है जो हर दर्शक को अपनी सीट से हिला देगा। अब आप बताइए, क्या मन्नत को विक्रांत को एक और मौका देना चाहिए या फिर उसका फैसला बिल्कुल सही है? क्या विक्रांत का गिल्ट सच में उसे बदल देगा? क्या मन्नत उसे इतनी आसानी से माफ कर पाएगी? या फिर यह सिर्फ एक और इमोशनल पल है जिसके बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा? विक्रांत इस वक्त अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसके चेहरे पर सिर्फ पछतावा और दर्द ही नहीं, बल्कि एक गहरी बेपसी भी साफ दिखाई दे रही है। वह मन्नत के सामने अपना दिल खोल देता है, जैसे सालों से दबे हुए जज्बात आज आखिरकार बाहर आने की जिद पर अड़ गए हों। उसकी आवाज कांप रही है, आंखें नम हैं, और हर शब्द में सच्चाई का वजन महसूस होता है। सीन बेहद इमोशनल हो जाता है। मन्नत और विक्रांत दोनों फ्लोर पर बैठे हैं। हल्की सी डिम लाइट का माहौल है, चारों तरफ सन्नाटा है और सिर्फ उनकी धीमी धीमी आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त थम गया हो और पूरी दुनिया सिमटकर सिर्फ इन दोनों के इर्द गिर्द रह गई हो। हर लफ्ज में एक गहरा दर्द झलक रहा है। विक्रांत बार बार मन्नत से माफी मांगता है। वह उसके सामने झुक जाता है, जैसे अपनी हर गलती का बोझ आज उतार देना चाहता हो। वह मानता है कि उसने गुस्से में आकर सब कुछ खो दिया, उस इंसान को जो उसे सबसे ज्यादा समझता था। और फिर आता है पहला बड़ा इमोशनल ट्विस्ट। विक्रांत अपने दिल की वो सच्चाई भी बता देता है जो उसने 7 साल से छुपा रखी थी। वह कबूल करता है कि जिस हादसे के लिए उसने मन्नत को जिम्मेदार ठहराया था, असल में उसमें मन्नत की कोई गलती ही नहीं थी, बल्कि उसे गलत जानकारी दी गई थी और वह बिना सच जाने ही मन्नत से नफरत करने लगा। यह सुनकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये सिर्फ दर्द के नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे के हैं।
उसे एहसास होता है कि उसने 7 साल तक जिस सजा को झेला वह पूरी तरह बेवजह थी।